नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में बुद्ध अवशेष एग्जीबिशन का उद्घाटन, पीएम बोले 125 साल इंतजार के बाद लौटी भारत की विरासत। दिवंगत विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को सीएम ने दी श्रद्धांजलि, फरीदपुर में हुआ अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 10 से अधिक नक्सली। इंदौर में जहरीले पानी से 16 मौत के बाद जागी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट। प्रयागराज में आज से माघ मेला 2026 का आगाज, 15 फरवरी तक चलेगा आयोजन, वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल से पूरी तरह से प्रतिबंध। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में खराब मौसम की चेतावनी, आईएमडी ने घने कोहरे की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट किया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब लोग करते खबरों और खबर आपको बताने जा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां सीएम नायाब सिंह सैनी ने निहंग संप्रदाय से मिले हैं और संत कबीर कुटीर पर निहंग समुदाय का सीएम का जोरदार स्वागत किया। मुलाकात के दौरान निहंग सिखों ने सीएम को साधुवाद दिया। आपको बताते चले 350वें शहीदी समागम पर निहंग सिखों ने आभार जताया। 1984 के दंगा पीड़ितों को नौकरी देने का सीएम ने प्रावधान भी रखा है। इसके साथ ही आज गुरु साहिबान की धरती व्यतीत करती है मन, मुख्यमंत्री कभी समृद्ध रहा पंजाब आज कर्ज में डूबा।
खबर सिरसा से है, जहां पूर्व मंत्री एवं हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा की धर्मपत्नी सरस्वती कांडा ने कहा है कि संस्कृति, संस्कार और सनातन से जुड़े रहना जरूरी है। वहीं उन्होंने सालासर बालाजी धाम को नमन करते हुए कहा कि न केवल भौतिक उन्नति से समाज का भला हो सकता है, धर्म और आध्यात्म से भी जुड़ाव रहना चाहिए। यमुनानगर के थाना जटलाना क्षेत्र में गांव में चोरों ने पुलिस के सुरक्षा दावों की हवा निकाल दी है। बीती रात चोरों ने अलग अलग क्षेत्रों से धावा बोलकर 9 ट्यूबवेलों से बिजली की मोटरें चोरी कर ली। इस घटना से क्षेत्र में किसानों में हड़कंप मच गया और पुलिस कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर अंबाला से है। जबरदस्त ठंड की चपेट में आकर लोग कोल्ड, डायरिया सहित अन्य संक्रामक बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं, जिससे सरकारी सहित निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने का सिलसिला जारी है। मौसमी बीमारियां बच्चों सहित बुजुर्गों और महिलाओं को अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। ओपीडी तो आपको पता ही है कि इस सीज़न में जितनी होती है उतनी है, कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन आपकी बात सही है कि सर्दी तो अब काफ़ी बढ़ गई है और इससे बच्चे, बूढ़े ख़ासकर बहुत अफ़ेक्टेड होते हैं। तो हमारे दोनों बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं और सभी मेडिसिन्स, डॉक्टर, स्टाफ़ नर्सेज़ वग़ैरह हैं। अगर बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है, क्योंकि आपने बच्चों के बारे में पूछा है, कोई भी खाँसी, जुकाम होता है या साँस जल्दी-जल्दी लेना शुरू करता है, तो एकदम डॉक्टर के पास जाएँ। हमारे सभी सेंटर्स में सभी डॉक्टर सब उपलब्ध हैं। निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पे दिखाएँ और अगर डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही दवाई लें। पंचकुला पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 19 की टीम ने हाईवे पर लिफ्ट के बहाने लूट, ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली की 54 वारदातों को अंजाम देने वाले इस गिरोह के सरगना दीपक कुमार उर्फ दीपू पवन पुत्र निवासी गांव ठंडारू हाल किराएदार सेक्टर ए पंचकुला को जनवरी के पिजौर गार्डन से काबू किया। आरोपी 5,000 रुपये का इनामी वांटेड बदमाश था और पिछले करीब 12 वर्षों से आपराधिक गतिविधियों से संलिप्त रहा था। ये हमारी क्राइम ब्रांच 19 की टीम ने इंचार्ज मुकेश के नेतृत्व में, जिसमें सतीश कुमार एसआई टीम को लीड कर रहे थे, तो इन्होंने इसके अंदर एक मेन जो एक्यूज था, जो फरार था 5,000 रुपये का इनामी, उसको दीपू को कल हमने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तार कहाँ से हुआ था? ये पिंजौर से हमने इसको गिरफ्तार किया है। रहने वाला कहाँ का है? ये वैसे रहने वाला ये बरवाड़ा के पास का है, डंडा लुडू गाँव पड़ता है इसका, और इसके खिलाफ पहले 19 केस है। यमुनानगर में गुरुद्वारा सिंह सभा जगधारी वर्कशॉप और नगर संगत की ओर से श्री गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों सभी ने बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लिया।
भोपाल में मंत्री विश्वास तारंग ने निषादपुरा आरओबी का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि ये देश का पहला आरओबी होगा जो 7 रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगा और नवंबर माह तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से नया और पुराना भोपाल, करौंद व छोला क्षेत्र आपस में जुड़ेंगे। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसमें भोपाल रेलवे स्टेशन को अब सीधे छोला क्षेत्र और करौंद क्षेत्र से जोड़ने का आरओबी बन रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये मेरा एक सपना है। भोपाल का पुराना भोपाल, नया भोपाल अब सीधे छोला और करौंद क्षेत्र से जुड़ेगा और उसके लिए हमने एक बहुत ही विस्तारित योजना बनाई थी। खबर रतलाम से, जहां 10वीं की छात्रा तनिष कुंवर ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ऐसा कमाल का आइडिया तैयार किया जिससे सीधे राष्ट्रीय स्तर तक दस्तक दी जा सकती है। जावरा में 10वीं की छात्रा ने एक ऐसा कमाल दिखाया जिसके बारे में बड़े से बड़े लोग सोच भी न पाए। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा तनिष ने एक ऐसी जैकेट बनाई जो खतरा महसूस होने पर खुद आपके परिजनों को कॉल करेगी और लाइव लोकेशन भी भेज देगी। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है ये वुमेन सेफ्टी डिवाइस है। लड़कियों की किडनैपिंग और रेपिंग को दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उन सब चीजों को रोकने के लिए मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो किसी की भी लड़की के साथ अगर कुछ गलत हो रहा हो या किडनैपिंग या रेपिंग हो रही हो तो उसके 10 सेकेंड्स के अंदर उसके माता पिता को कॉल लगाकर संपर्क करती है और उस घटना के दौरान जो भी वॉइस वगैरह होती है वो सारी वॉइस भी पेरेंट्स को क्लियरली सुनाई देती है। जैसे जमीन विवाद के लिए भी किडनैपिंग होती है उसमें लाइक दिस। ये कॉल लग चुका है मेरे पेरेंट्स को। मुझे लगा कि अभी मैं अनसेफ हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पेरेंट्स को कॉल लग चुका है। जैसे जमीन विवाद के लिए भी किडनैपिंग्स होती है तो इसमें मैं बता सकती हूँ कि मुझे अंकल ने किडनैप करा है या मुझे बुआ ने किडनैप करा है तो वो सारी वॉइस मेरे माता पिता को क्लियरली सुनाई देगी। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब कांग्रेस की ओर से गठित जांच कमेटी के सदस्य एवं पूर्व मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा आज क्षेत्र में पहुंचे। उनके पहुंचते ही भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी और काले झंडे दिखाकर एक दूसरे का विरोध किया गया। माँ की मौत की और क्या मतलब पूरा 16 की 16-15 मौत नहीं हमारे ऊपर तो क्या फेंकेंगे। हमने अभी यहाँ बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कल है ही ना, कल ऑलरेडी है। नहीं हम पे फेंकने की औकात नहीं है बीजेपी की, माफ करना। ये चलाना भी मत। सज्जन वर्मा बहुत अलग टाइप का आदमी है। नहीं क्या मेरे ऊपर फेंकने की औकात नहीं है। कार्यकर्ताओं पे फेंके गए। अब उनको तो गुंडों का काम क्या है? लोकतंत्र की हत्या ऐसे ही डरा दो, धमका दो, एक दो चप्पल फेंक दो, विजुअल बन जाए ताकि वो आपकी मीडिया पे सब चले। वो विजुअल ये है और क्या इनके पास है क्या? जी ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे काला चेहरा आज देखने को मिला है। लोकतंत्र का काला दिवस होगा जब हम शोक संतप्त परिवार के हमारे नेता लोग जा रहे थे, उनको इस तरीके से दादागिरी गुंडागर्दी करके पूरा इंदौर देख रहा है कि किस तरीके से भागीरथपुरा में हत्याकांड हुआ है। उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महापौर और मंत्री है। आज हमको रोका जा रहा है लेकिन आने वाले समय में जनता आपको सबक सिखाएगी भागीरथपुरा और पूरे इंदौर की कि गुंडागर्दी किस तरीके से चरम सीमा पे चल रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के कद्दावर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने न केवल जमकर नारेबाजी की बल्कि मंत्री के आवास पर बाहर लगी उनकी नेम प्लेट पर भी कालिक पोत दी। कैलाश विजयवर्गीय जी हत्यारे हैं जो इंदौर में 16 जाने गई हैं। इनकी हत्या कैलाश विजयवर्गीय और इनके महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने की है क्योंकि लगातार रहवासी 2 महीने से शिकायत कर रहे थे। उसके बाद में इन्होंने उस शिकायत को सुना नहीं कि पानी दूषित आ रहा है तो पानी नहीं, वो लोग जहर पिला रहे थे अपने घर वालों को। और प्रशासन की इतनी नाकामी, उसके बाद में मीडिया का सवाल पूछता है
तो मीडिया को वो जवाब कैसा देते हैं कि भांग का अंटा खा के जवाब दे रहे थे। जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं ये बेहद निंदनीय है, इनका इस्तीफा होना चाहिए। साथ में जो लोग मृत हुए हैं वो हर परिवार से 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए। इंदौर की घटना बहुत ही दुखद घटना है। एक महिला को अपने पति से चाय बनाने के लिए मना करना इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। वही चाय ना दे पाना उस पति को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर डाली। जी हाँ, नरसिंहपुर में दिसंबर में हुई सनसनीखेज हत्या की गुत्थी कोतवाली थाना पुलिस ने खुद सुलझा दिया। जांच में महिला के पति द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या की बात सामने आई है। जी, विगत दिसंबर की 9 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो बजरंग वार्ड है चराही मंदिर के पीछे स्थित है, वहाँ पर एक महिला जिसका नाम लता सोनी था, वो अपने घर में ऊपर के कमरे में उसको कोई धारदार हथियार से गले पर वार करके उसका मर्डर कर दिया है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें विशेष टीम का गठन किया गया था और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और एसडीओपी साहब के निर्देशन में ये टीम लगातार कार्य कर रही थी। खबर इंदौर से, जहां पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के नेतृत्व में पहुंची जांच कमेटी को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मद्देनजर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूर्व मंत्री ने गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार सत्ता के अहंकार में सच को डराना चाहती है। ये जो 16 लोगों की हत्या हुई, तरीके से मध्य प्रदेश में तांडव चल रहा है। नीचे करो आईडी यार। जिस तरीके से भ्रष्टाचार का 50% से ज्यादा कमीशन चल रहा है, उसी का नतीजा है कि 16 लोग जहरीले पानी से मर गए। आज तक कभी नहीं सुना हमने कि जहरीले पानी से 16 लोग मर जाए। हमने सुना था कि कच्ची शराब से, जहरीली शराब से लोग मर गए। हमारे इंदौर में, मध्य प्रदेश में अजब और गजब कारनामा हुआ, 16 लोग मर गए। मैं खुद सब परिवारजनों से मिलने गया था जब लोगों ने अपनी वेदनाएं कही थी और वो मीडिया में आई थी। मीडिया भी खूब गई, उन्होंने भी उनकी वेदनाएं बताई। आज 5 दिन बाद हमारे सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में हमारे कांग्रेस पार्टी की एक समिति गई, उसको प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने बीजेपी के गुंडों के साथ मिलकर जाने से रोका। आज बिहार सरकार ने गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार पासवान देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मंत्री ने बाबा से प्रार्थना की कि नया साल सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो। आशीर्वाद लेने बिहार वासियों, मेरे विधानसभा के बड़ी दिन से आस लगा के बड़ी देरी से मालिक की उन्नति की कामना करते हैं। दिन प्रतिदिन उन्नति करे, जनता उन्नति करे, यही कामना करते हैं। देवघर में नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार दोपहर 12 बजे भाजपा जिला देवघर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें आगामी धरना प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की। इस बैठक में मुख्य रूप से पूर्व विधायक रणधीर कुमार सिंह, विधायक नारायण दास और श्रीनिवास मंडल उपस्थित रहे। का जो भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला का यह बैठक आपको मैं बताना चाहता हूं कि 7 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे झारखंड प्रदेश में नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्र में धरना का कार्यक्रम तय किया गया है। उस निमित्त देवघर नगर निगम में भी 7 जनवरी को हम लोगों ने रखने का काम किया है। उसी निमित्त आज तैयारी की बैठक हम लोगों को चल रही है
और भारतीय जनता पार्टी इस सरकार से मांग करती है कि आप चुनाव जो टालते जा रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं कि चुनाव लगातार झारखंड की सरकार टालने के काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला कार्यालय में सम्मानित हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सचिन रवानी जी की अध्यक्षता में देवघर नगर निगम क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, वार्ड पार्षद और जो भी हमारे निगम क्षेत्र के जुड़े हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है। और इस बैठक में यह निर्णय लिए गए कि आगामी 7 जनवरी को देवघर निगम कार्यालय के समक्ष भारतीय जनता पार्टी जोरदार तरीके से धरना करेगी। खबर देवघर से, जहां 1 साल की बच्ची जिसका कल जन्मदिन था लेकिन घरेलू कलह की वजह से नहीं मनाया जा सका, आज उस बच्ची और उसकी मां का शव कुएं से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि मृतका गुड़िया देवी बिहार की रहने वाली है, जिसकी शादी 3 साल पहले देवघर जिला के जेसीडीह थाना क्षेत्र के पतन बेहरा गांव रहने वाले विष्णु यादव के साथ हुई थी। मृतका के परिजनों की माने तो शादी हुई है, उसके बाद से विष्णु द्वारा हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड किया जाता रहा है। उसके डिमांड की पूर्ति न होने पर उनकी बेटी के साथ लगातार मारपीट की जाती थी। इससे तंग आकर उनकी बेटी ने अपने मायके बिहार पर चली आई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दुमका हंसडीहा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपराधियों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया। अपाचे बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने एक व्यवसायी के पिता से झपट्टा मारकर 3,80,000 रुपए लूटे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हजारीबाग महिला थाना परिसर के बाहर शनिवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवती ने जहर खा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही महिला पुलिस सदर एवं पुलिस डीएसपी मनोज कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और युवती को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सदर अस्पताल में भर्ती युवती की पहचान अंजलि कुमारी के रूप में हुई है, जो बड़गांव की रहने वाली बताई जा रही है। देवघर जी के बुढ़ई थाना क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जहां राजादा गांव के पास बोनिया दंगल में एक 17 वर्षीय किशोरी का शव पेड़ से लटके फंदे से बरामद किया गया। मृतका की पहचान मुनी सोरेन के रूप में है, जो पिछले 4 दिनों से लापता थी। मृतका के पिता सोखी लाल ने बताया कि उनकी बेटी मुनी सोरेन बीते 3 दिसंबर से अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका, जिसके बाद स्थानीय थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कितना दिन पहले? 30 तारीख को थाना में लिखवाए थे? लिखवाए थे। तो कहाँ मिली? वही जंगल में, परस जंगल में। क्या दिन में? 5वां दिन में। कौन कैसे हालत में? मृत्यु हालत में। 80 पर लगता है। 80 पर लगता है। क्या हैं आप? उसका पिताजी हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर आपको बलरामपुर से बताने जा रहे हैं। दल से बिछड़े हाथी का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। ग्राम कोटाराही की हांडी नदी पार कान को अपना निशाना ऐसा हाथी ने बनाया है। घर में टीवी, पंखा सहित सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही घर में सो रहे नंदू को भाग कर अपनी जान बताई। हाथी ने कई फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। 1 महीने से अधिक समय से क्षेत्र में डेरा डाले हाथी से दहशत, ग्रामीणों में दहशत, रत जगह करने को लोग मजबूर। वन विभाग की अपील, हाथियों से दूरी बनाए रखें, सतर्क रहें। खबर आपको सुकमा से बताने जा रहे हैं, जहाँ शॉर्ट सर्किट से घर जलकर राख हो गया है। बेलक गुंडा गांव में स्थित घर में अचानक आग लग गई। गृहस्वामी तामो गुरुआ की गृहस्थी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है।
खबर आपको रायपुर से बताने जा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले राष्ट्र स्तरीय जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव बस्तर पंडुम 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। खबर सरगुजा से है, जहां नवा बिहार नशा मुक्ति जागरूकता अभियान परामर्श केंद्र के प्रतिनिधि मंडल ने बीके विद्या भवन के नेतृत्व में एसपी अमलोक सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। इस दौरान केंद्र संयोजक मंगल पांडे ने पिछले दिन चल रहे कार्य योजनाओं को प्रस्तुत किया। खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भेंट कर उन्हें दायित्व के लिए बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रदेश प्रभारी के रूप में नितिन नवीन ने कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता और सतत परिश्रम से छत्तीसगढ़ संगठनात्मक रूप से नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। खबर सरगुजा से, जहां परंपरागत ढंग से छरहेरा पर्व मनाया जा रहा है। परंपरा के तहत बच्चे घर घर जाकर लोगों से धान चावल मांग रहे और पौष पूर्णिमा पर लोगों ने उल्लासपूर्वक लोक परंपराओं के तहत छेरा पर्व की आपस में खुशियां बांटी। बता दें, ग्रामीण परिवार फसल तैयार होने के बाद खुशी में ये त्यौहार मनाते हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत देखने को मिली। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 जनवरी को उन्हें सशर्त जमानत दे दी, जिसके बाद कानूनी औपचारिकताएं पूरी तरह से आज चैतन्य बघेल रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हुए। चैतन्य बघेल करीब 170 दिनों तक जेल में बंद थे। खबर कबीरधाम से, जहां पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में विधायक भावना बोरा ने लोगों को सुगम आगमन सुविधा मुहैया कराने के लिए 4 करोड़ 86 लाख रुपए से लागत से बनने वाले 3 प्रमुख सड़कों निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है। प्रस्तावित सड़क निर्माण पूरे होने के साथ विधानसभा क्षेत्र को विकास को एक नई रफ्तार मिलना तय है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी चैतन्य बघेल को जमानत मिलने के बाद सियासत गर्मा गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए तीखे सवाल दागे हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए आदिवासी नेता कुवासी लखमा की स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा है।
चैतन्य बघेल को केवल जमानत मिलने पर कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा सत्यमेव जयते के पोस्टर उनके फोटो के साथ लगाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जिनके ये बेटे हैं वो भी कुछ इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। भाजपा का एक विनम्र प्रश्न है, चैतन्य बघेल अगर जमानत मिलने पर दोष मुक्त मान लिए जाएंगे तो कवासी लखमा जमानत न मिलने पर क्या दोषी मान लिए गए हैं? क्या कांग्रेस ने ये मान लिया है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ही इस शराब घोटाले के सरगना थे? अगर नहीं तो ये दोहरा रवैया पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक आदिवासी नेता के लिए क्यों है? राजधानी लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे, यूपी में होगा सिंचाई क्रांति का आगाज। नाबार्ड ने स्वीकृत की 3 परियोजनाओं की धनराशि। नाबार्ड ने जारी किया 6 करोड़ रुपए का बजट। बुंदेलखंड में अर्जुन नहर का होगा निर्माण। पूर्वांचल को सिंचाई सुविधा देगी सरयू नदी। पश्चिमी यूपी में आगे बढ़ेगी मध्य गंगा परियोजना। मध्य गंगा के दूसरे चरण का शुरू होगा निर्माण। पूर्वी व पश्चिमी यूपी सहित बुंदेलखंड होगा लाभान्वित। दूर होगी सिंचाई, पेयजल व भूगर्भित जल संकट। अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। खबर आपको फरुखाबाद से बता रही, जहां ग्राम कोहनी नगला में बिजली विभाग की मनमानी सामने आई है। गुंडागर्दी पर आमादा हुआ विभागीय स्टाफ। मारपीट का आरोप विद्युत विभाग की टीम पर। किशोरी से मारपीट के गंभीर आरोप लगे। विभागीय स्टाफ ने थाना पुलिस को तहरीर सौंपी है। एसडीओ ने ग्रामीणों पर लगाया स्टाफ से अभद्रता करने का आरोप। बताते चले गाँव पहुँचकर पुलिस ने की जाँच पड़ताल। पुलिस ने तहरीर लेकर पहुँचे पीड़ित को थाने में बैठाया। थाना कोहनी नगला गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्राम कोहनी इलाका है जहाँ पे विद्युत बिल राहत योजना जो चल रही है 25-26, जिसमें वर्तमान में आज अंतिम दिन है प्रथम चरण का छूट का। जिसमें हमारी टीम ने कैंप लगाया था, लोगों को योजना के बारे में बताकर और उनका पैसा जमा करवा रहे थे, छूट का लाभ दे रहे थे उनको। इसी क्रम में श्रीमती शारदा, जिनका बकाया लगभग 39,000 रुपये है, 39,788 रुपये बकाया है, और उनको 15,714 रुपये की छूट मिल रही थी, भारी छूट मिल रही थी, और 24,000 रुपये उनको जमा करना था। उनको समझाया गया कि आप जो है अपना पैसा जमा करके 2,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा के एटलीस्ट आप इस योजना का मैक्सिमम लाभ ले लीजिए। 30 दिन का समय, बाकी पैसा जमा करने का। मामला पहले तो हमारा ऐसा था कि पुराने ज़माने में वो हुआ था ना करप्शन, जितने ये करते थे का ना, अरे क्या नाम बताते थे ना, तो हुआ फिर हमने कहा ना जैसे करवा लिया था। तो इन्होंने कहा कि हमारे 17,000 रुपये दीजिए, तो हमने करवा लिया। इन्हें 17,000 रुपये हमें दीजिए दोबारा। किसने कहा था 17,000 रुपये? निखिल ने। अच्छा हाँ, निखिल ने कहा 17,000 रुपये दिए, हम तुम्हारा दोबारा नया कनेक्शन कर देंगे। तो इन्हें पुराना मीटर मेरे ऊपर चढ़ा दिया। 54,000 रुपये मेरे ऊपर कनेक्शन निकल रहा अभी। बताओ, इन्हें पुराने मीटर हमारे लगा दिए। लखनऊ से जहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी को नियुक्त किया गया। प्रोफेसर सैनी वर्तमान में सदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति राज्यपाल एवं कुलपति आनंदीबेन पटेल ने उन्हें 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। खबर महोबा से है, जहां उप कारागार में बाथरूम में नहाने के दौरान पानी पड़ जाने को लेकर 2 बंदियों के बीच विवाद में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान एक कैदी ने दांतों से हमला कर दूसरे कैदी का जबड़ा काट लिया, जिससे पीड़ित कैदी लहूलुहान हो गया। कारागार प्रशासन आनन फानन में घायल कैदी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया। चिकित्सकों ने घायल का उपचार कर वापस जेल उसे भेज दिया है।
एक कैदी को यहाँ पे लाया गया था, वो बता रहा था कि किसी ने वहाँ पे जेल में उसको यहाँ पे काट लिया है और उसको यहाँ पे उसके टाके लगवा दिए, उसका इलाज कर दिया। अच्छा, उसको किसी कैदी के साथ मारपीट होना बताया है या जेल के अंदर? इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं। आपको कैसा लगा जब उसको चोट लगी? आपको हाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे उसने काट लिया है तो बाउंड हो गया है, तो वहाँ पे हमने टाके लगवा दिए और उसको दवाएं दे दी। बागपत में अवैध निर्माण के खिलाफ विकास प्राधिकरण ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की तैयारी करी। जनपद में चिन्हित की गई 19 अवैध कॉलोनियों पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चलने की संभावना है। प्राधिकरण की टीम ने सभी अवैध कॉलोनियों की पहचान कर संबंधित कॉलोनी मालिकों को नोटिस भी जारी कर दिया है। इसमें चिन्हित कॉलोनियाँ हैं, 29 चिन्हित कॉलोनियाँ हैं। उन पे रोस्टर जिलाधिकारी महोदय जो प्राधिकरण की उपाध्यक्षा हैं, उनके निर्देशन में सभी जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, जो 29 चिन्हित कॉलोनियाँ हैं, उनका एक रोस्टर बना हुआ है। उसी रोस्टर के क्रम में परमिशन के जो ग्रैब के प्राविधान हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए उनका अनुपालन करते हुए जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयाँ शासन की मंशा के क्रम में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध की जा रही है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां मिनी काशी कहे जाने वाले पांचाल घाट श्री राम नरिया मेला का विधिवत शुभारंभ हो गया। आज पहले दिन काशी से पहुंचे आचार्यों ने गंगा मैया की आरती के दौरान काशी के दशमेश घाट जैसी आरती का दृश्य साकार कर दिया। इस दौरान गंगा तट पर एक साथ लाखों दीप जगमगाने के अद्भुत नज़ारे से लोग निहारने को मजबूर हुए। गंगा आरती में कल्पवासी साधु संतों के अलावा अधिकारियों सहित जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही, साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ी। आरती के दौरान लगातार जय श्री राम एवं गंगा मैया के गगनभेदी जयकारे गूंजते रहे। जय मां गंगा। आप लोग आरती परिसर से बाहर, बीच में ये जो लोग बैठे हैं वहाँ दोनों केवल दोनों बीच में चलाने वाले लोग मौजूद हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के पांचाल घाट पर शनिवार को श्री राम नगरिया मेला 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, उनकी धर्मपत्नी आकांक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वंदना द्विवेदी, भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, भाजपा जिला अध्यक्ष फतेह चंद्र वर्मा, मेला सचिव अपर जिलाधिकारी नायक दिनेश कुमार सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन के साथ मेले की शुरुआत की। मेले में देश प्रदेश से हजारों साधु संतों और कल्पवासी गंगा के किनारे कुटिया बनाकर एक माह तक रहेंगे और नियमित स्नान पूजा पाठ करेंगे। मेले में धर्म, साधना, भक्ति और पारंपरिक रीति रिवाजों का संगम देखा जा सकता है। मेले के पहले ही दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में पंचाल घाट पर पहुंचे भक्ति, पूजा, जप तप और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे। मेले में सूचना जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित प्रदर्शनी का शुभारंभ जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने फीता काट कर किया। कन्नौज के छिबरामऊ स्थित 100 सैया सरकारी अस्पताल में एक महिला का ऑपरेशन डॉक्टर के ड्राइवर से कराए जाने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में एनेस्थीसिया डॉक्टर को छोड़कर उसके ड्राइवर धीरज सचान FIR दर्ज कराने के लिए जांच टीम ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया है। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पैसों को लेकर विवाद भी हुआ। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद लापरवाही और अवैध वसूलियों के आरोप लगे हैं। नव वर्ष के मौके पर खुले में नशेबाजी और हुड़दंग करने वालों पर कानपुर पुलिस की सख्त नजर रही। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर चलाए गए ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के तहत शहर भर में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान करीब 250 स्थानों पर 1898 वाहनों की जांच की गई, जिसमें लगभग 1000 लोग शराब के नशे में पाए गए। इनमें से 620 लोगों पर पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कार्रवाई की गई। देखिए, ये हमारे चारों जोनों में चेकिंग हुई। लगभग 250 स्थानों पर हम लोग की चेकिंग हुई, जिसमें कि करीब 1000 के लोग जो इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल में पाए गए। कुछ लोगों को हिदायत देकर कुछ को चालान किया गया और ये काफ़ी इफेक्टिव रहा। इसका परिणाम ये रहा कि कोई ऐसी घटना नहीं आई जिससे कि
ये प्रतीत हो कि नए साल का हमारा जश्न जो है फीका पड़ गया। तो सबसे ज्यादा कार्रवाई कौन से क्षेत्र में की गई? दक्षिण क्षेत्र काफी बड़ा है और रोड्स भी सबसे ज्यादा वहां पर, सबसे ज्यादा वहीं पे कार्रवाई। राजधानी लखनऊ में यातायात को रफ्तार देने के लिए बनाए जा रहे ग्रीन कॉरिडोर पर रास्ते में आने वाले अवैध निर्माणों पर आज लखनऊ विकास प्राधिकरण डंडा चला। महानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत निषादगंज इलाके स्थित चांद मस्जिद के पास एलडीए ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अवैध दीवार और मलबे को साफ कर दिया। खबर सोनभद्र से है, जहां सिंचाई विभाग ने डाक बंगले में जन अधिकारी पार्टी की सावित्री बाई फुले को जन्मदिन मनाया। जिला अध्यक्ष आदित्य मौर्य ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित करते हुए शिक्षा महंगी होने को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी भी जाहिर की। प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले जी की जयंती कार्यक्रम मनाया जाना है, तो उसी के क्रम में जनपद सोनभद्र के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण आज यहाँ रावर्ट्सगंज में माता सावित्री बाई फुले जी की जयंती मनाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। इसलिए क्योंकि इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रथम महिला स्कूल खोला था और शिक्षा बहुत ज़रूरी है, मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। खबर बिजनौर से है, जहां जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर की सीट पर बैठकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा मरीजों का लिखित चिकित्सीय परामर्श देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह मामला थोड़ी ही देर में अस्पताल सहित शहर और जिले में चर्चा का विषय बन गया। इसलिए डीएम जसजीत कौर ने पूरे मामले की जांच के आदेश जारी करने पर पड़े रहे। आम दिनों की तरह मरीज अन्य कक्षों की तरह ओपीडी के कक्ष में संख्या 25 में स्वयं को दिखाकर दवाइयां लिखवाकर आगे बढ़ रहे थे। ड्यूटी पर तैनात चीफ फार्मासिस्ट राजेश रवि को पर्चों पर लिखी दवाइयां और हैंड राइटिंग देखकर गड़बड़ी की आशंका हुई। चिकित्सक कक्ष पर पहुंचने के बाद मौके पर ना तो चिकित्सक ना ही जूनियर डॉक्टर रेजिडेंट मौजूद मिले। मुंह पर मास्क लगाए बैठा एक अज्ञात युवक मरीजों को देखकर डॉक्टर की मुहर लगाते हुए काउंटर से प्राप्त करने के लिए दवाइयां लिख कर दे रहा था। पूछताछ करने पर उसने युवक ने स्वयं को डॉक्टर का सहायक बताया। इस दौरान मौके पर मरीजों, तीमारदारों सहित अन्य लोगों का जमावड़ा जुट गया, जिससे हंगामे की स्थिति बनने लगी। जिला अस्पताल बिजनौर में एक डॉक्टर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, जो बताया जा रहा है कि डॉक्टर नहीं है, उसको अधिकृत करके उससे पेशेंट्स दिखवाना, उनको दवा लिख के देना, इस प्रकार का एक मैटर आज सुबह मीडिया के माध्यम से संज्ञानित किया गया है। इस मैटर का संज्ञान लेते हुए सीएमओ और एडीएम प्रशासन मैडम को एक टीम में नामित कर दिया गया है, जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। खबर बागपत से है, जहां विकास प्राधिकरण ने शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली। बताया गया प्राधिकरण ने अफसरों को इसके लिए अभियान के तहत सर्वे कार्य पूरा करने का समय दिया है, जिसमें विकास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 29 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित करके रखा गया है। इसमें चिन्हित कॉलोनियाँ हैं, 29 चिन्हित कॉलोनियाँ हैं। उन पे रोस्टर जिलाधिकारी महोदय जो प्राधिकरण की उपाध्यक्षा हैं, उनके निर्देशन में सभी जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, जो 29 चिन्हित कॉलोनियाँ हैं, उनका एक रोस्टर बना हुआ है। उसी रोस्टर के क्रम में परमिशन के जो ग्रैप के प्राविधान हैं, उनको दृष्टिगत। सीतापुर के खैराबाद ब्लॉक स्थित खपुरा गांव में मुख्य सड़क पर दलबल भरा पानी जमा होने से ग्रामीण परेशान है। इस समस्या को लेकर किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। कि किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि खपुरा ने किसानों ने उन्होंने फोन पर गांव मुख्य रास्ते की खराब हालत और जल भराव की जानकारी दी। सूचना मिलने पर सिद्धू तत्काल मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बात की। उन्होंने रास्ते का वीडियो बनाकर मीडिया को भेजा ताकि स्थिति की गंभीरता से सामने आ सके।
संभल जनपद के थाना धनानी क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक संभल श्री कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत थाना प्रभारी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अनुकृति शर्मा के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी बैजोई डॉक्टर प्रदीप कुमार के पर्यवेक्षण में की गई। खबर नोएडा से है, जहां बैंक में लोन डिस्प्यूट करने कारों की चोरी कराने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी डीलर बैंक के लोन डिस्प्यूट वाली कारों को सस्ते दामों पर खरीदकर किसी अन्य व्यक्ति के हाथों बेच देता था, लेकिन बिक्री आ जाने पर कार नए खरीदार का नाम ट्रांसफर नहीं करता था। अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना 113 क्षेत्र में एक व्हीकल चोरी हुई थी, जिसके संदर्भ में मुकदमा लिखा गया था और इसमें सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी। इसमें जो थाना पुलिस थी उसने अपनी स्वाट सर्विलांस टीमें और जो बीट पुलिसिंग है उसके माध्यम से एक पूरे गैंग को पकड़ा है, जिसमें जब ये तीनों अपराधी पकड़े गए तो गहनता से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि अरुण नाम का एक व्यक्ति है जो गाड़ियों की खरीद बिक्री करता है। मेरठ में एक निजी अस्पताल में दूसरी मंजिल से मरीज कूद गया, उसकी मौत हो गई है। मरीज को 3 दिन पहले खून की कमी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। मामला गढ़ रोड क्षेत्र के लोकप्रिय अस्पताल का है। अस्पताल मेरठ शहर का नामचीन और पुराना है। इसके संचालन सुभारती यूनिवर्सिटी ग्रुप से है। मृतक की पत्नी ज्योति का आरोप है, स्टाफ ने मेरे पति को नीचे फेंक दिया है और इससे इनकी मौत हो गई। अब इस जिद पर अड़ी है कि जिस पर हालत में मैंने अपने पति को अस्पताल में भर्ती कराया था उसी हालत में वापस भेज दो। वही सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन जारी है। देखिए, यहाँ पर संजय नामक एक व्यक्ति पिछले 3 से 4 दिनों से उपचाराधीन थे। उनके द्वारा आज अभी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई कि बाथरूम जाने के बाद बाथरूम की जो खिड़की है 2nd फ्लोर की, वहाँ से शीशा तोड़ के कूदने की बात प्रकाश में आई तथा सूचना प्राप्त हुई। इसी सूचना के क्रम पे थाना नौचंदी पुलिस और हम लोग यहाँ मौके पर आए और यहाँ पर जो भी तथ्य हैं उसको लेते हुए समाहित करते हुए इसमें जांच की जा रही है। हाँ, खिड़की से कैसे कूद लेगा बच्चा? आईसीयू का मतलब जानते हो आप लोग? आईसीयू का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल। इनके हिसाब से तो क्रिटिकल ही हो ना बंदा, तो वहां तक कैसे चला गया? हमारा पेशेंट वहां तक कैसे चला गया? बाथरूम तक अकेला कैसे गया? 2nd बेड से इतनी दूर कैसे चला गया हमारा पेशेंट? और फिर वो कूद भी गया, इतना मोटा शीशा, वो कूद भी गया। वो इतना बीमार है, आईसीयू में एडमिट है, क्रिटिकल बंदा बता रहे कि क्रिटिकल है, आईसीयू में है? वो कूद कैसे गया इतना मोटा शीशा करके? इन्होंने, हमें नहीं पता, इन्होंने क्या पता जहर का इंजेक्शन दे दिया हो, क्या दिया इन्होंने इंजेक्शन, क्या हमें क्या पता? देते ही हैं और क्या कर रहे हैं? दे ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं? दवाइयां तो दे ही रहे हैं। ये लाखों रुपए का बिल बना रखा, किस चीज का बनाया इन्होंने? लाखों रुपए का बिल किस चीज का बनाया है? इसी चीज का तो बनाया होगा। किस चीज का बनाया लाखों रुपए बिल इन्होंने? पता चला? किसने बताया आपको? यहाँ से क्या फोन है? अस्पताल से क्या फोन है आपके पास कि आपका पेशेंट छत से कूद गया है, आ जाओ जल्दी, क्रिटिकल है। खबर कानपुर से, जहां पुलिस ने धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता से लिया। इसलिए आज पुलिस आयुक्त कार्यालय परिसर स्थित सभागार में पुलिस डॉक्टर समन्वय गोष्ठी आयोजित कर सुरक्षा को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान पुलिस ने डॉक्टरों के साथ साइबर सुरक्षा सहित आपात सहायता व अस्पताल सुरक्षा संबंधी जानकारियां साझा की। वाकई में धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे कमिश्नर महोदय हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल ली है। इसमें पहला तो उन्होंने साइबर का जो मुद्दा है कि साइबर क्राइम के संबंध में सब लोगों को आगाह किया और उसने बताया कि पुलिस के द्वारा क्या तैयारियां की जा रही हैं और कहाँ हम लोग को सावधानियां बरतनी हैं। तो इसी संबंध में हम लोगों ने पूर्व में भी अपने कॉलेज में भी छात्रों के लिए और डॉक्टर्स के लिए पुलिस के द्वारा एक वो करवाई थी, गेट टुगेदर करा था, जिसमें साइबर धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताए गए थे। उसी में कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए डॉक्टरों को भी बताया किस किस तरीके से कैसे हम लोग बच सकते हैं। और दूसरी बात है, उनकी टीम्स हैं जो आकर के हमारे एरिया में हमारे लोगों को ट्रेन करेंगी। आज यहाँ पुलिस ऑफिस सभागार में माननीय सीपी सर द्वारा ये बैठक आहूत की गई थी, जिसमें जो हमारे इस जनपद कानपुर में जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो निजी चिकित्सालय के हों, चाहे वो प्राइवेट हों, चाहे वो नर्सिंग होम के हों, सभी डॉक्टर्स को बुलाया गया था। एक समन्वय बैठक थी, कोऑर्डिनेशन मीटिंग सॉर्ट ऑफ थी,
जिसमें सभी के जो स्टेक होल्डर्स थे, उनके जो इश्यूज थे, कॉमन कंसर्न्स थे, उन्होंने अपने अपने सामने रखे हैं। पुलिस से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो रखी गई और हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस डॉक्टर्स से हैं उसके बारे में बात हुई है। और ये बेहतर समन्वय और तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया था। खबर अमरोहा से है, जहां हसनपुर के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पताल ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया। कार्यवाहक सीएमओ डॉक्टर योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में छापेमारी करने पहुंची टीम को अस्पताल प्रबंधन निजी अस्पताल संचालित करने के लिए जरूरी तमाम दस्तावेज नहीं दिखे। में आज सीएससी प्रभारी के साथ जो भी पंजीकृत अस्पताल थे और ओटी के लिए उनका पंजीकरण नहीं है, उनकी सबकी ओटी सील कर दी गई है और सबको जिनका पंजीकरण नवीनीकरण होना है उसके लिए बोला गया है कि अपना जल्द से जल्द नवीनीकरण करा लें। और जो अपंजीकृत हैं उनको भी चेतावनी दी गई है कि 10 दिन के अंदर सारे अपने मानक पूरे करके पंजीकरण करा लें या फिर बंद कर दें। तो सभी अस्पतालों की ओटी सील की गई है। अभी 4 अस्पतालों की ओटी सील की गई है और अभी हम कार्रवाई जारी है। तो सर क्या ये कागजों की जो नहीं कागजों की नहीं है, जो है वो आपके आगे है। खबर देवरिया से, जहां बसियावा स्थित मां काली मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद स्थापना दिवस आयोजित कार्यक्रम में प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश सरकार के किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी भी शामिल होने पहुंचे। उस दौरान विशिष्ट अतिथि देवरिया नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अलका सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। जय श्री महाकाल किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी उत्तर प्रदेश गणतंत्र बोर्ड की मेंबर, गुरु गोरक्षनाथ नगरी पीपीगंज की रहने वाली। हम देवरिया जनपद इससे पहले आए थे काली पूजा के काली मंदिर में भंडारा, तो कुछ कमियां थी तो हमें इन्होंने कहा कि हमारे जो चेयरमैन है अलका सिंह जी, आज के दिन माँ काली का स्थापना दिवस था, इसी समय आज के दिन ही उनकी पूजा अर्चना करके उस मंदिर के शुरुआत की गई थी। पर अभी वो मंदिर जब हम जाते हैं वहाँ तो अभी कुछ कमियां दिखती रहती हैं, तो उसके जीर्णोद्धार का ये कार्यक्रम हुआ है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का